हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज इस लेक्चर में एनबीएस की वैकेंसी को लेकर, एनबीएस की एलिजिबिलिटी को लेकर और प्रिपरेशन के लिए जो हमने कोर्स अनाउंस किया था उसको लेकर भी स्टूडेंट्स के कई सारे डाउट हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की यदि हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर होना ज़रूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी डाउट हैं वो हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं जिससे टाइम सेव हो पाए और उन पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डाउट स्टूडेंट का ये आ रहा है कि सर यदि हम एनबीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या केबीएस की प्रिपरेशन अलग से करनी होगी या ईएमआरएस की तैयारी अलग से करनी होगी? तो हम आपको बताएं, आज तक के हालात के अनुसार या आज तक जितने भी केबीएस, ईएमआरएस के और एनबीएस के एग्जाम पेपर हुए हैं, जो भी उनके अब तक के सिलेबस आए हैं, उनमें कोई भी खास डिफरेंस देखा नहीं गया है। उन तीनों के सिलेबस एनबीएस का, केबीएस का और ईएमआरएस का लगभग समान है। इसलिए सब्जेक्ट के जो प्रिपरेशन है एनबीएस की करोगे तो जाहिर सी बात है वो केबीएस में इक्वली हेल्प करेगी और ईएमआरएस में भी इक्वली हेल्प करने वाली है। तो आप यदि इस इंतज़ार में है कि सर नहीं, मुझे तो केवल केबीएस की ही तैयारी करनी है या मुझे केवल ईएमआरएस में ही सेलेक्ट होना है, एनबीएस में मेरा कोई लगाव नहीं है, तो आप इस सोच को चेंज कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि केबीएस का भी आना तय है, ईएमआरएस का भी आना तय है, लेकिन यदि अभी से एनबीएस की प्रिपरेशन की तो केबीएस और ईएमआरएस की प्रिपरेशन साथ साथ होती रहेगी और आपको फ्यूचर में दोनों एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होगा। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, सिलेबस खास कोई अंतर नहीं है, सेम है। यदि हम बात करें वैलिडिटी की, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड डाउट है। जो हमने एनबीएस का कोर्स आपको प्रोवाइड किया था उसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने 4 मंथ का एक वैलिडिटी रखा है कोर्स का, तो क्या एग्ज़ाम पेपर यदि 5th मंथ में होता है तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा, वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, आगे चलेगी? तो हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, एनबीएस के कोर्स का सब्सक्रिप्शन या उसकी वैलिडिटी जो है वो आपके एनबीएस के एग्ज़ाम पेपर तक है। एक्चुअली 4 मंथ इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि जब कोर्स बनाते हैं या उसको डिज़ाइन करते हैं तो एक ड्यूरेशन डालना कंपलसरी है। तो हमने जो ड्यूरेशन है वो 30 सितंबर को मानते हुए 15 अक्टूबर डाल दी। बाकी का यदि एग्ज़ाम शिफ्ट होता है, आगे बढ़ता है, तो आपको सब्सक्रिप्शन भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, आप रिलैक्स रहिए, ठीक है। तो उसको मिला के वैलिडिटी कब तक है कोर्स की? एनबीएस के एग्ज़ाम पेपर तक। बात करें टेस्ट सीरीज़ की, क्योंकि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हम जब कोर्स लिए हैं या कोर्स को विजिट किए हैं तो वॉल्यूम 1 के टेस्ट तो हमको दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा हमने 3 टेस्ट सीरीज बताई थी। वॉल्यूम 1 जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट थे, वॉल्यूम 2 जिसमें मिक्स टेस्ट थे। तो ये दोनों जो वॉल्यूम हैं इनके लगभग टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, जिससे आप यदि पहले प्रिपेयर किए हुए हैं तो एग्जाम पेपर दे पाएँ। हम तो ये कहेंगे कि सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पेपर दें या टेस्ट दें। बाकी का हमने दोनों वॉल्यूम के टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं। केवल वॉल्यूम 3 के टेस्ट पेपर जो हैं वो एनबीएस के एग्जाम पेपर के 1 महीने पहले से अपलोड करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये फुल लेंथ है, ये पूरे कोर्स होने के बाद दिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट इसलिए परेशान है कि सर वॉल्यूम 3 के टेस्ट उसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं, वो इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि हम उनको 1 महीने पहले ही आपको देंगे। तब तक आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये यदि कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ, यदि कुछ क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये फुल लेंथ टेस्ट जो है चेंज किए जाएंगे। लेकिन ये जो टेस्ट है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके स्किल्स को, न्यूमेरिकली अप्रोच को बिल्ड करने के लिए है। तो इन टेस्टों को आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डाउट भी जो है आपका क्लियर हो गया है कि ये जो वॉल्यूम 3 हैं इसके टेस्ट पेपर आपको लेट मिलेंगे या एग्जाम पेपर के 1 महीने पहले मिलेंगे। दूसरा डाउट ये है, मतलब नेक्स्ट डाउट ये है कि 12th क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। दरअसल ये जो एनबीएस का बैच स्टार्ट किया है इसमें हम बिल्कुल नए लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने ये सोचा था पहले कि हम आपको पर डे 4 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को पर डे इंक्रीज कर सकें। लेकिन फिर हमको लगा कि कई सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स को ज़्यादा देखने की है, हम 5 भी देख सकते हैं, 6 भी देख सकते हैं। इस वजह से फिर जो लेक्चर्स हैं वो हमने जितने हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड अवेलेबल थे उतने हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और पर डे उसमें लेक्चर्स इंक्रीज़ होंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि जो अब तक आपको लेक्चर्स मिले हैं वो एनबीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, लेकिन उसमें पर डे अब 4-4, 3-3 जो है लेक्चर्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है वो आगे बढ़ रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है। आप तो पर डे 2, 3, 4, 5 जो लेक्चर देख सकते हैं वो देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको हमने ये क्लियर कर दिया है कि पहले जो है वो 11th क्लास के जो टॉपिक हैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, कोलिजन, ये हम करवा रहे हैं या करवा दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उसमें जो टॉपिक है वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जैसे सेंटर ऑफ मास, ये सारे टॉपिक उसमें स्टार्ट होंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को
यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 जो है उसमें आगे बढ़िए, और जैसा जैसा नेक्स्ट लेक्चर आते जाएंगे उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा, और उसके बाद हम फिर 12th क्लास भी चालू करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर्स एक साथ आपको इसलिए दिए गए हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट की कैपेसिटी अच्छी हो पढ़ने की, तो उसका टाइम खराब ना हो, वो नंबर ऑफ लेक्चर को ज़्यादा देख सके। बात करते हैं बैच स्टार्ट होने की। कई सारे स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं कि सर बैच कब से स्टार्ट है, तो बैच तो 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। आपने हो सकता है ये चीज़ नोट ना की हो, 11 तारीख से जो है बैच वो स्टार्ट हो गया है, और ये बैच आपके एनबीएस के एग्ज़ाम पेपर तक चलेगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर स्टूडेंट का ये कहना है कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा दोगे। ऐसा तो नहीं है कि एनबीएस का एग्जाम पेपर आ जाएगा, तो सिलेबस होने में तकरीबन 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो उम्मीद ये है कि आपका जो सिलेबस है वो 15 जुलाई आपका जो नोटिफिकेशन आएगा या आप फॉर्म फिल करेंगे तब तक हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे कि उससे पहले हो जाए, बाकी का 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो सिलेबस को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपको सिलेबस के कंप्लीट करने के साथ साथ हमने जो टेस्ट सीरीज़ दी है, हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दी है, उसको साथ साथ करते हुए चले, जिससे लास्ट टाइम पे आप केवल रिवीजन कर पाएँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी आपके पास हो जाए। कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारे पास आईफोन है, लैपटॉप है, तो क्या आपका ऐप जो है वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आप किसी भी डिवाइस पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं। फिर वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या आपका आईफोन हो, तो उसको लेके खास कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल में सीधे तौर पे हो जाएगा। जो लैपटॉप है उस पर भी आप जब वेबसाइट डालोगे तो उससे हो जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे जो हमने आपको नंबर दे रखा है उसमें मैसेज कर देंगे, तो वहाँ से हो जाता है। फिर नेक्स्ट डाउट है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो कब करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आपने देखी होगी, हमने शायद 9 या 10 टेस्ट पेपर एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस के वो अपलोड किए हैं, और उन सबके सॉल्यूशन भी दिए हैं, और उनकी अटेम्प्टिंग दी है अनलिमिटेड, कि आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो लेक्चर्स को देखने के साथ भी करें, लेक्चर्स को देखने के बाद भी करें, क्योंकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक से सीधे उठाए, तो आपको उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। क्वेश्चन की साइज़ आप देख रहे होंगे उसमें काफ़ी अच्छी ली है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन लेंथी आते हैं, तो उसको पढ़ना भी आप सीखें। तो तकरीबन 9 टेस्ट या 10 टेस्ट के आसपास हैं, और आप जैसे जैसे आपके टॉपिक हो रहे हैं आप उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कई सारे स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले लिए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ पाए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए पहला तरीका तो ये है कि आप जो एडमिशन की फ़ीस स्लिप आती है उस स्लिप को या उस रिसिप्ट को, जो नंबर है ना इंस्टीट्यूट का नंबर, इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, तो आपको ऑपरेटर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। लेकिन 15 मई के बाद जो है वो सारे स्टूडेंट अपने आप जुड़ जाएंगे। 15 मई से पहले जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे रिसिप्ट सेंड कर दो, क्योंकि 15 मई तक तो एडमिशन चल रहे हैं ऑफर प्राइस में, उसके बाद फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, तो केवल एडमिशन्स जो हो चुके हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। बट आप इस नंबर पे फीस रिसिप्ट को सेंड कर दोगे तो आप तुरंत जोड़ दिए जाओगे। ठीक है, चलिए। एक स्टूडेंट ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा बीएड फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो क्या हम एनबीएस के एग्ज़ाम पेपर के लिए एलिजिबल हैं क्या। तो हम आपको बताएं कि एनबीएस के एग्ज़ाम पेपर का खास कंडीशन ये होता है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल करो उस दिन तक आपकी डिग्रियां पूरी हो जानी चाहिए। इस बात को सुन के कई सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हुई होंगी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने बीएड पहले कर लिया, अब एमएससी फर्स्ट ईयर चल रहा है, फाइनल नहीं हो पाया, या जिन्होंने पहले एमएससी किया है अब बीएड कर रहे हैं तो उनका सेकंड ईयर चल रहा है। तो देखो बात ऐसा है, आज की स्थिति के अनुसार तो आप एनबीएस के फॉर्म यदि 15 जुलाई को आते हैं, और 15 जुलाई से पहले यदि आपकी डिग्री, अब 15 जुलाई के दिन भी आपकी डिग्री हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, या 15 अगस्त तक भी हो जाती है, क्योंकि फॉर्म का लास्ट डेट जो है 15 अगस्त तक है, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन यदि आप तैयारी करना चाहते हैं कि सर अब इसमें एनबीएस में तो हम एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आगे पेपर तो देने हैं ही, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी बीजीटी का पेपर देना है, जैसे आरपीएससी का देना है, जैसे बीपीएससी का देना है, या केबीएस ईएमआरएस आएंगे उनके एग्जाम पेपर देने हैं, तो यदि आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि सर मुझे अपने डिग्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या डिग्री से रिलेटेड जो सिलेबस है, कंटेंट है, उस पर फोकस करना चाहिए, तो वहाँ कर सकते हैं। कुल मिला के 15 जुलाई तक या 15 अगस्त तक फॉर्म फिल करने की डेट से आपका पहले डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनबीएस। हो सकता है अब इस बार कुछ बदलाव हो जाए, अब तक के अनुसार ये नियम है। एक बड़ा अजीब समस्या है, अजीब क्वेश्चंस आते हैं कि सर आपका सिलेबस लेने से, आपका कोर्स लेने से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात का जवाब तो हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, आपके लेक्चर देखने के तरीके पे।
कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखे, उसके कंटेंट को अच्छे से समझे, तो वो सिलेक्शन भी ले लिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा रैंक बनाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखो, हमारे यहाँ से कोर्स प्रोवाइड करने की केवल और केवल 2 वजह हैं। पहली, आपको फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिखाना है। दूसरे, आपको प्रैक्टिस करवानी है जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से फिजिक्स सिखाने की जिम्मेदारी है, आपको फिजिक्स समझ में आएगा, आप न्यूमेरिकल्स करना सीख पाओगे। दूसरा, आप न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सिलेक्शन के उतने नज़दीक जाओगे। तो सिलेक्शन लेने की जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑथेंटिकली तो आपकी है, लेकिन हम उसमें जितनी हेल्प आपकी कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स समझा सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी पे आता है, लेकिन फिजिक्स समझने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, लेक्चर जो हमने प्रोवाइड किए उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए। कई सारे डेमो लेक्चर अंदर ऐप में भी हमने ओपन कर रखे हैं, आप कई सारे लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं है तो सेल्फ प्रिपेयर कीजिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं सर हमको कोई डाउट होगा तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कहाँ लिखा है या किसने कहा है कि सिलेक्शन जो है वो केवल कोचिंग से लिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। यदि स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकता है तो आप खुद भी सिलेक्शन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इस चीज़ के लिए परेशान हो जाए कि ज्वाइन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि आपको उस एग्ज़ाम पेपर के बारे में, आपको सिलेबस के बारे में, आपको अपने जो कॉम्पिटिशन चल रहा है इस समय इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। और यहाँ यूट्यूब पे हम कई सारे ऐसे लेक्चर आपको बनाएंगे जो आपको एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पर इसमें परेशान नहीं होना है आपको, हम जितना भी पॉसिबल हेल्प है वो आपके लिए करेंगे। तो ये डाउट जो थे वो एनबीएस के बैच को लेके, एनबीएस की वैकेंसी को लेके, उसकी एलिजिबिलिटी को लेके, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को लेके थे। तो उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि और भी आपके डाउट हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हो, यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।